हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे आयु से संबंधित कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:4 होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ पर वर्तमान आयु पहले ए और बी दो व्यक्ति दिए गए हैं, ए और बी। इसके बाद दिया गया वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। फिर 10 वर्ष बाद यानी प्लस 10 करिए, 10 वर्ष बाद क्या बोला गया है, इनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जा रहा है। तो अब इनका जो तो क्या निकालना है कि वह एक ही वर्तमान आयु क्या है। तो पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। समय का अंतर, वर्षों का अंतर, तो वर्षों का अंतर 10 है, क्योंकि वर्तमान में 0 और 10 का अंतर 200, आपको 10 दिखेगा। इसके बाद गुणा, ये नीचे जो 9 और 4 का अनुपात है, इनका अनुपात का अंतर क्या है, आपको अंतर निकालना है यहाँ पे। तो 9 और 4 का अंतर हो जाएगा 5 है। फिर बटे करना है आपको। बटे में क्या करना है, इनका त्रिय गुणा, 7 और 4 का गुणा, और फिर 2 और 9 का गुणा, और इनका अंतर बटे में लिखना है। 7 चौक 28 और 9 चौको 36। 7 चौक 28 और 9 चौको 9 दूनी 18, सॉरी दोस्तों, 7 चौक 28 और 9 दूनी 18। 18 और 28 का अंतर आपके सामने क्या निकल कर 10। तो 10 से 10 कट गया, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा 5। ये 5 क्या है दोस्तों, आपके सामने 1 यूनिट की वैल्यू है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो, तो एक अनुपात का मान आपके पास यहाँ पर 5 निकल कर आ गया। अब बोला गया एक ही वर्तमान आयु निकालना है। तो एक ही वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 7। इस 7 में हम 5 गुणा कर देंगे। 7 गुणे जब हम 5 करेंगे तो 7 पना 35 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर पूछता बी की वर्तमान आयु निकालने के लिए, तो बी की वर्तमान आपका यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 35 आपका उत्तर होगा। अगर पूछता बी की वर्तमान आयु निकालना, बी का अनुपात क्या था 2, और गुणे 10 कर, सॉरी गुणे 5 करते, ठीक है। एक अनुपात का वैल्यू 5 है, तो 5 गुणे 10, यहाँ पर बी की आयु निकलता। अगर बी की पूछता तो 10 हो जाता, और एक ही पूछा है तो 7 पना 35 वर्ष हो गया है। यानी आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 35 वर्ष। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। 8 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, 8 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, 4:1 था। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, ए और बी का मान दिया गया है। फिर पहले क्या दिया गया, 8 वर्ष पूर्व, -8 हो जाएगा। -8 में क्या था, 8 वर्ष पूर्व, 4:1 के अनुपात में इनका अनुपात था आयु का। इसके बाद बोला गया 8 वर्ष बाद, फिर 8 वर्ष बाद जाना है। अब इनकी आयु का अनुपात क्या हो रहा है, 2:1। तो वही करना आपको। सबसे पहले वर्षों का अंतर लिखना, -8 है, से फिर 0 में आएंगे तो 8 वर्ष हो गया, फिर 8 +8 में जाएंगे तो 8 8 16 वर्ष, यानी इनके वर्षों का अंतर हो गया 16। और गुणे 2 और 1 के अनुपात का, नीचे वाले अनुपात का अंतर कितना है, 2 और 1 का अंतर 1। फिर आपको त्रिज्या गुणा करना है, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 का अंतर आपके सामने 2 निकल कर आएगा। 2 अट्ठे 16 और 8 एकम 8, आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ गई 8। अब पूछा गया एक की वर्तमान आयु निकालना है। जब हम यहाँ 4 पे रखेंगे, तो 4 पे रखेंगे तो -8 वर्ष का निकलेगा। तो हमको प्लस वर्तमान जाने के लिए हमको 8 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो जब हमको एक की वर्तमान आयु निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 यूनिट थी उसकी वैल्यू, फिर गुणे 8 करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, और +8 करेंगे, क्योंकि अभी ये -8 वर्ष का निकलेगा। 8 चौको 32 होगा, यहाँ से मात्र -8 वर्ष पहले का निकलेगा। हमको वर्तमान में जाना है, तो 8 हमको यही जोड़ना पड़ेगा। तो 8 चौको 32 हो जाएगा, और +8, तो 32 8 40 वर्ष आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछता बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो 8 की एक की यूनिट की वैल्यू 8 है। अगर बी की पूछता है आपको यहीं से, ये तो आपकी एक ही हो गई 40। अगर बी की पूछता तो बी की क्या करते, 1 गुणे 8 करते और +8 करते, तो 8 एकम 8 और 16 वर्ष बी की वर्तमान आयु हो जाती। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, 40 वर्ष। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी। 10 वर्ष बाद ए की आयु 40 वर्ष होगी। बी की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर आपको ए और बी का मान दिया हुआ है कितने, 10 वर्ष पूर्व, -10 वर्ष पूर्व क्या दिया गया है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वो ए की वर्तमान आयु बी की दुगनी है। जब बी की दुगनी मतलब ए बी 1 होगा, तो ए 2। अब इसके बाद क्या बोला, 10 वर्ष बाद ए की आयु 40 वर्ष होगी। अगर 10 वर्ष बाद जाएंगे तब ए की आयु 40 वर्ष होगी। जब 10 वर्ष बाद गए तब ए की आयु कितना थी, 40। वर्तमान में कितनी होगी ए की आयु, -10 कर देंगे यहाँ से, तो 30 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद जब -10 वर्ष जाएंगे तो ए की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास, 10 वर्ष और कब जाएगी, 20। यानी 20 वर्ष, 10 वर्ष पहले ए की आयु 20 वर्ष है। अब यहाँ पर ए की यूनिट कितनी है, 2। यानी हमको 1 यूनिट का यहाँ से मान निकल कर आ जाएगा, 1 यूनिट का।
तो जब हम वर्तमान आयु उसकी 1 यूनिट के मान ज्ञात करेंगे तो 20 बटे हम जब 2 कर देंगे तो हमको 10 निकल कर आएगा। 10 हमारा 1 यूनिट के मान है, यह 1 यूनिट है, हमारे पास 1 यूनिट है। आइए कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब आपको बता रहे हैं इसके बाद क्या होगा। जब अब बी की आयु पूछा है, बी की वर्तमान आयु पूछा है, यहाँ पर बी की वर्तमान आयु आपको निकालना है। तो बी की यूनिट कितनी थी हमारे पास 10 वर्ष पहले की, 1। तो 1 गुणा आप 10 करेंगे, फिर यह -10 वर्ष का था, यहाँ पर -10 वर्ष का है, इसलिए -10 वर्ष के लिए वर्तमान में आने के लिए +10 करना पड़ेगा। तो 10 एक कम 10 प्लस 10 यानी 10 10 20, 20 वर्ष इसकी आयु निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु आपके सामने यहाँ पर 20 वर्ष निकल कर आ जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। 6 वर्ष बाद राम की आयु उसके पिता की आयु का 3/7 होगी, यानी 6 वर्ष बाद। फिर 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:5 था। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, यानी उसके फादर हैं और वह सन है। अब यहाँ पर बोला 6 वर्ष बाद यानी +6, 6 वर्ष बाद क्या बताया गया 3:7 है, मतलब 3/7 है, यानी पिता की ज़्यादा होगी 7 और पुत्र की होगी 3। इसके बाद क्या बोला गया 10 वर्ष पहले, यानी -10 के में क्या बोला गया 1:5 यानी 5 पिता की थी और 1 पुत्र की थी। अब इसका वही आप पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, फिर इसकी वर्तमान आयु निकल कर आ जाएगी आपके सामने। तो यहाँ समय का अंतर कितना है 10 और -10 और +6 का अंतर 16 हो जाएगा। फिर इनके अनुपात का अंतर कितना, नीचे वाले का अनुपात का अंतर 4 और 5 और 1 का अंतर दोस्तों 4, तो गुणे 4 करेंगे, बटे इनका 3 गुणा करिए, 7 1 कम 7 करिए और 5 3 15 करिए। तो 7 1 कम 7 और 5 3 15, तो 8 इसका अंतर निकल गया, 7 और 15 का अंतर निकल कर आ गया 8। अब इसको भाग दे दिए, 8 दूनी 16, 2 4 को 8, यानी यह 1 यूनिट की आपके पास वैल्यू क्या निकल कर आ गई 8 है। यह क्या है 1 यूनिट की वैल्यू है 8 है। अब पूछा गया पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर 8, यहाँ 7 में इसका गुणा करेंगे 8 का, तो 7 गुणा 8 करेंगे और फिर ये +6 वर्ष का था, यानी जो 7 यूनिट है उनके अनुपात, तो यह 6 का है और 6 मतलब +6 का है। तो हमको वर्तमान में जाने के लिए इसको -6 करना पड़ेगा। जब -6 करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 6 करेंगे तो आपका यहाँ पे उत्तर निकल कर आ जाएगा 50 वर्ष, यानी 50 वर्ष पिता की वर्तमान आयु है। तो उसके पिता की वर्तमान आयु है 50 वर्ष है, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी सही 50 वर्ष। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए, और आपको वीडियो के प्रश्नों को हल करने का जो तरीका था वो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।